श्रेष्ठता ही ईश्वरीय तत्व। जी, आप जो इनको आपको जो-जो श्रेष्ठ नज़र आते हैं, जो भी आपको अच्छे लगते हैं, जो गुण अच्छे लगते हैं, जो व्यक्ति अच्छे लगते हैं, जिनमें योग्यता नज़र आती है, इसका मतलब उनमें कोई न कोई ईश्वरीय तत्व है। यदि ईश्वरीय तत्व नहीं है, तो इंसान को वो नहीं पसंद आएँगे, चाहे कोई भी हो, चाहे अपने हों, चाहे पराये हों, परंतु उनमें ईश्वरीय तत्व होगा, मतलब कोई श्रेष्ठता होगी, कोई गुण होगा, तभी वो अच्छे लगेंगे। यदि उनमें अवगुण है, यदि उनमें मानवता के विरुद्ध काम है या ईर्ष्या है, न गुस्सा है, नकारात्मकता है, तो जो है मतलब उसमें और उसमें प्यार भी है, दोनों ही बात है। तो अगर दोनों होने के कारण वो उतने ही अच्छे लगेंगे, जबकि उसमें वो गुण है। अगर वो गुण दुर्गुण की मतलब जैसे गुण और दुर्गुण दोनों को तुलना किया जाता है इंसान के मन में और अगर वो गुण और दुर्गुण जो है तुलनात्मक रूप से कहाँ स्टैंड करते हैं, इस पे निर्भर करता है कि अगर मान लीजिए गुण है और जैसे माँ है, माँ का प्यार है, परंतु प्यार के साथ अगर मारपीट भी है, तो वो बच्चा वहीं तक सहन करेगा, जहाँ तक कि उसकी मारपीट मतलब जो है वो टॉलरेट कर सकता है। अदरवाइज़ वो गुण भी दुर्गुण बन जाएगा, मतलब जो गुण है, वह उससे भी उसको विरक्ति हो जाएगी। इसलिए ध्यान ये रखें कि आप ईर्ष्या का कारण नहीं बनें। जो मतलब ईर्ष्या का कारण मतलब अपने मन में ईर्ष्या नहीं आने दें। किसी दूसरे के श्रेष्ठ गुण देख कर के उसे ईश्वरीय तत्व मानिए और उसी प्रकार जिस प्रकार आप ईश्वर को पाना चाहते हैं, उसी प्रकार आप भी उधर की तरफ उस रास्ते पर बढ़िए, अगर आपको अच्छा लगता है तो। उसी मार्ग पर चलिए, ना कि आप मानवता के विरुद्ध कुछ करिए। देखिए, मानवता के विरुद्ध जो करेगा, वो ईश्वरीय तत्व नहीं है, वो राक्षसी गुण है। तो राक्षसी गुण प्रवृत्ति नहीं अपनाएँ, मानवता के साथ-साथ बढ़े और इसी से ईर्ष्या का नियंत्रण होता है। अगर आप ईर्ष्या को नियंत्रण करते हैं, तो इसका कारण मतलब चाहिए, इसके पीछे मनोदशा चाहिए। इंसान को तभी ईर्ष्या होगी जब वो उसमें मतलब अपने आप से उसको श्रेष्ठ मान करके और उसको कहेगा कि अरे ये तो मेरे से क्यों नीचे ऊँचा हो गया, मैं इसकी लेग पुलिंग करूँ। तो ये लेग पुलिंग रुकनी चाहिए समाज में। समाज में व्यक्ति को अपने आप को ऊँचा दिखाने की प्रवृत्ति करेगा, तो वो हमेशा नीचा ही गिरेगा। ये मनोविज्ञान में है। मनोविज्ञान कहता है कि देयर इज़ नो कॉम्प्लेक्स लाइक सुपीरियॉरिटी। एनीबॉडी हू फील्स इंफीरियर प्रिटेंड्स टू बी सुपीरियर। मतलब जो अपने आप को नीचा समझता है ना, वही ऊँचा बढ़ने की कोशिश कर ऊँचा दिखाने की कोशिश करता है, होता नहीं है। तो इसलिए देयर इज़ नो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, देयर इज़ नो इन्फीरियर मतलब ओनली इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स इज़ देयर। कॉम्प्लेक्स मीन्स इन्फीरियर, वन पर्सन इज़ फीलिंग इन्फीरियर एंड दैट इज़ व्हाई द वी शुड फॉलो कि ईश्वरीय तत्व जो है, वो सुपीरियॉरिटी है और हमें सुपीरियम पे बढ़ना है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है कि जो श्रेष्ठ है, वहाँ पर आप मुझे देखिए। वहाँ पर मान अर्जुन, हे अर्जुन, तुम मुझे जानो कि मैं हूँ। इसलिए श्री कृष्ण की इस वाणी को हमें ध्यान देना है, हमें पहचानना है और हमें इस चीज़ को देखना है। हमारे जीवन को नियंत्रित करने के लिए यही एक साधन है, हमारे उद्देश्य को पूर्ति के लिए हमें यही साधन को